एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश के 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स से जुड़ी खबर भी तो आप जानना चाहेंगे। खबर यह है कि प्राइवेसी पॉलिसी पर जो विवाद हुआ था उसके बाद व्हाट्सएप की हालत खराब है, क्योंकि पिछले 72 घंटे में ही टेलीग्राम के 2.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। व्हाट्सएप की लोकप्रियता कम हो रही है और इसीलिए आज व्हाट्सएप की तरफ से देश के सभी बड़े अखबारों में पूरे पन्ने के बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए, फुल पेज। दावा किया गया कि व्हाट्सएप के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है और किसी भी तरह का डेटा नहीं लेगा व्हाट्सएप। लेकिन सच क्या है? हमने एक्सपर्ट से बात की, आप भी जानिए। अखबारों में आज सुबह लोगों को व्हाट्सएप की तरफ से पेश की गई सफाई के पन्ने रंगे हुए दिखे। लिखा था, व्हाट्सएप आपकी निजता का सम्मान और सुरक्षा करता है। एक हफ्ते से प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जो विवाद हुआ है, उस पर व्हाट्सएप ने सफाई में दावा किया है कि व्हाट्सएप आपके प्राइवेट मैसेज, प्राइवेट कॉल, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट को नहीं देख सकता, चाहे ये चैट 1-to-1 हो या ग्रुप में हो। यह बदलाव केवल बिजनेस अकाउंट के लिए है, जो कि पूरी तरह से वैकल्पिक है। व्हाट्सएप ने पिछले हफ्ते से ही लोगों को ये मैसेज भेजने शुरू किए थे, जिसके मुताबिक प्राइवेसी पॉलिसी नहीं एक्सेप्ट करने का मतलब था 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा। तो क्या इस सफाई के बाद सारे विवाद खत्म हो जाएंगे? ये सवाल हमने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से पूछा। एड्स का कोई कानूनी औचित्य नहीं है, क्योंकि एड्स में आप कुछ भी बोल लीजिए, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी तो वही रहेगी। आपने एड्स में बोला कि ये प्राइवेसी पॉलिसी केवल बिजनेस अकाउंट्स के लिए होगी, लेकिन आपने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें तो कोई चेंज नहीं किया। आपकी निजता के अधिकार का हनन करेगी और मुझे नहीं लगता कि आपको इन एडवर्टाइजमेंट्स के झांसों में आना चाहिए। फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी व्हाट्सएप अपने ग्राहकों के सारे डेटा फेसबुक को देने के आरोपों में घिरी हुई है। व्हाट्सएप ने ग्रुप्स को लेकर भी सफाई दी है। लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप प्राइवेट बने रहेंगे। हम ग्रुप मेंबरशिप का इस्तेमाल मैसेज डिलीवर करने और अपनी सर्विस को स्पैम से बचाने के लिए करते हैं। हम इसका डेटा फेसबुक के साथ विज्ञापन के उद्देश्य से शेयर नहीं करते। ये प्राइवेट चैट भी हम नहीं देख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप के दावों को सच भी माने तो व्हाट्सएप ने ये तो क्लियर नहीं किया है दो सिचुएशन में कि अगर आप कोई प्रोडक्ट की खरीदारी के लिए बिजनेस अकाउंट को मैसेज भेजते हैं तो क्या व्हाट्सएप आप पर नजर रखेगा, या फिर कोई बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट पर मैसेज भेजता है या मैसेज आता है तो क्या उसका डेटा शेयर किया जाएगा। ये वो दो सिचुएशंस जिसमें व्हाट्सएप ने कोई सफाई नहीं दी है। और उससे भी बड़ी बात, जिन लोगों ने अब तक प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हामी भरी है, क्या उनके सारे पर्सनल डेटा व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक इस्तेमाल करने लगेगा? व्हाट्सएप ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। जानकार मानते हैं कि उनके पास व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है, देखिए, आपने अपने हाथ काट कर व्हाट्सएप को दे दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आपको रास्ता देता है। वो कहता है आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लीजिए, थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जाएगा, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ शेयर किया जाएगा। तो आपका डेटा उन लोगों तक पहुंचने वाला है जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो संभावित तौर पर आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं। दरअसल व्हाट्सएप ने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया, उसके जरिए कंपनी की कहीं ना कहीं मंशा थी कि समूह की दूसरी कंपनियों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टारगेट एडवर्टीजमेंट को बढ़ाया जा सके। लेकिन अब इस पूरे मामले पर व्हाट्सएप गिरती हुई नजर आ रही है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने भी हिंदुस्तान और यूरोप के लिए अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर तंज कसा है। इस बीच लोकल सर्कल के सर्वे में खुलासा हुआ है कि इस प्राइवेसी पॉलिसी के विवाद के बाद देश में 15% लोग व्हाट्सएप छोड़ना चाहते हैं, जबकि 36% लोग कह रहे हैं कि वो इसका इस्तेमाल कम कर देंगे। 91% यूजर्स ने कहा है कि पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर वो डेटा फेसबुक से शेयर करते हैं। अगर हम भारत में अपनी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करें, वो खाली डेटा खाली फेसबुक या व्हाट्सएप के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा, वो नेटफ्लिक्स के लिए होगा, वो आपके सर्विस प्रोवाइडर के लिए होगा कि वो आपसे डेटा क्या ले रहा है, वो आपके किराना स्टोर वाले से भी होगा जो आपसे ऑर्डर लेता है और कहता है अपना फोन नंबर दीजिए, हमें बिल बनाने के लिए चाहिए, क्या वो भी आपका डेटा कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इस टाइम में हमारे नेशनल लेवल पे इतनी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है। उम्मीद तो हमेशा यही रहती है कि कोई ना चीज
ऐसी रहे जिससे कंज्यूमर्स का फायदा हो और उनका प्राइवेसी का जो डर है वो थोड़ा कम हो जाए। देश में 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इस प्राइवेसी पॉलिसी विवाद के बाद सिग्नल और टेलीग्राम जैसे सोशल मैसेजिंग ऐप धड़ाधड़ डाउनलोड हो रहे हैं। एक उपाय यह है कि आप जिस फोन पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं उस पर कोई भी बैंकिंग डेटा या निजी जानकारी न रखें। फिलहाल व्हाट्सएप ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए सफाई तो दी है, लेकिन इससे जो सवाल उठे हैं उनके जवाब मिलने बाकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।